अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 45 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अली आता है और आकर डोली को बताता है कि ज़ारा ने जॉब स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। वैसे भी वो घर रह के बोर हो जाती है। ये बात सुनकर डोली कहती है कि हमारे ख़ानदान में तो आज तक कभी किसी ने जॉब नहीं की है, तो वो जॉब क्यों कर रही है। अली कहता है कि अकेली रहती है, सोचों में गुम रहती है, इसीलिए। दूसरी तरफ साद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है ज़ारा की बातों की वजह से। उसे समझ में नहीं आता उसने ये सब कुछ क्यों कहा है। इतनी देर में वो ज़ैनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारी और ज़ारा की कोई बात हुई है या फिर से तुमने उसे कुछ कहा है जो वो इतना ज़्यादा अपसेट है। ये बात सुनकर ज़ैनी को और गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुमने कभी मेरे बारे में तो पूछा नहीं है, हमेशा तुम्हें सिर्फ ज़ैनी की फ़िक्र रहती है। आज मेरा पेपर था वो भी मैं नहीं दे पाई सिर्फ तुम लोगों की वजह से। यहाँ पर साद अकेला चला जाता है और जाकर वो ये सब बातें सोचने लग जाता है कि आखिर उसका क्या कसूर है। इतनी देर में सरवत आती है और आकर ज़ारा को कहती है कि ज़रा लाइब्रेरी से किताबें निकाल दो, तुम्हारे अब्बू ने कहा था। ज़ारा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि आप काम वाली को कह देना। सरवत कहती है कि वो तो चली गई है, अब तुम ही निकाल दो। ज़ारा कहती है कि ठीक है। ये बातें अदनान भी सुन रहा होता है कि इतनी देर में वो भी पहुँच जाता है स्टोर रूम में और जाकर कहता है ज़ारा को, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझसे दोस्ती कर लो, तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की। ज़ारा उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि आप इस तरह मेरे कमरे में घुस रहे हैं, चले यहाँ से निकले। लेकिन अदनान उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि साथ के साथ भी तो तुमने दोस्ती करी है ना। ज़ारा जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। इतनी देर में जब वो भागकर आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसके पीछे फ़ौरन अदनान भी आ जाता है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं कोई बात ना बता दे। कि थोड़ी देर में आगे से उसकी मुलाकात साद से हो जाती है। ज़ारा जैसे ही उसे टकराती है तो बहुत घबराई हुई होती है। साद उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन ज़ारा वहाँ से चली जाती है। अदनान पीछे ही खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है अगर साद को पता लग गया तो मुझे बहुत मारेगा। ऊपर अपने कमरे में जाता है तो बहुत हड़बड़ाहट में जाता है। इतनी देर में शाइस्ता उसके पास आ जाती है और कहती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, किसी से लड़कर आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, मुझे बता दे मैं आपके लिए चाय वगैरह बना दूं, क्या हो गया है, आप तो ऐसे परेशान लग रही है। अदनान कहते हैं कि नहीं भैया ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम क्या ये तफ्शीश ही बन के आ जाती हो और जाओ यहाँ से, मेरी जान छोड़ दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में साद फिर जाता है ज़ारा के पास और जाकर कहता है कि सब ठीक तो है ना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। ज़ारा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ बताने लगती है, खैर वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ साद चला जाता है सरवत से मिलने के लिए। सरवत उसे देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो शुक्र है तुम यहाँ पर आए हो, मुझे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत थी। साद कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता ज़रा इतनी परेशान क्यों रहती है, हालांकि मैंने उसे इतना समझाया है। सरवत कहती है कि मैं भी उसी के बारे में परेशान रहती हूँ, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है, पता नहीं कब ये ठीक होगी और ये सब कुछ नॉर्मल लाइफ पे आएगा। यहाँ पर माही जाती है तो उसे पता लगता है कि मिरहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। दूसरी तरफ सरवत कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी सी ढारस रहती है कि तुम आते हो तो चलो उसका दिल भी लग जाता है, प्लीज़ तुम ही उसे समझाओ। और ज़ैनी को भी क्या तुम्हारी कोई बात हुई है। साथ कहता है कि नहीं पता नहीं क्यों ज़ैनी की भी आजकल मुझे समझ में नहीं आती है, खैर आप परेशान ना हो, मैं भी जाकर उससे बात कर लेता हूँ। इतनी देर में माही नीचे आती है और आकर अपनी अम्मी को कहती है कि ये देखें क्या कर रही है, इसने किसकी इजाज़त है ये फॉर्म फिल कर दिया और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है। आपने कहा था ना इसे घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन ये तो अब इतनी बड़ी हो गई है कि हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया, कोई इसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मिरहा जब ये बातें सुनती है तो कहती है कि आप कौन होती है मुझे रोकने वाली, और अगर मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले रही हूँ तो आपको इससे क्या है, मैंने वैसे भी आगे स्टडी कंटिन्यू ही करनी है। फरीदा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो कुछ तुमने किया ना उसके बाद मैं तो हरगिज़ नहीं पढ़ाना चाहती, और वो पढ़ी लिखी बहू लाए थे उसने क्या अंजाम दिया, तब चुप करके घर के काम करो। यहाँ पर साद आता है ज़ैनी से मिलने के लिए और उसे आकर समझाता और कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि ज़ारा सिर्फ मेरी दोस्त है। ज़ैनी कहती है कि तुम्हें सिर्फ ज़ारा की ही फ़िक्र रहती है, तुमने कभी आज तक मेरा तो पूछा नहीं है कि मुझे भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। साद कहता है कि पता नहीं क्यों तुम ये सब कुछ बातें समझती क्यों नहीं हो, हालांकि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा तुम्हारा मुकाम अलग है और ज़ारा का अलग है। ये सब बातें सरवत भी सुन लेती है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। दूसरी तरफ
اسامہ آتا ہے بہت پیارا سا ڈریس لے کر ماہین کے لیے۔ جیسے ہی وہ یہ ڈریس دیکھتی تو کہتی ہے کہ یہ کتنے کا لے لیا اور اتنا سستا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی چاہت سے لایا ہوں۔ ماہین جب اس کی قیمت سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اتنا سستا سوٹ تو میں نے کبھی بھی نہیں پہنا ہے، ویسے بھی یہ تو تم بہت سستا لے آئے ہو، اس سے مہنگا تو میرے گھر والے میرے لیے لے کر آتے ہیں۔ خیر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تمہارے باپ کی طرح کہ میں تمہیں اتنے مہنگے مہنگے سوٹ لا کر دوں، جتنی میری حیثیت تھی اتنا میں نے لا کے دے دیا ہے، اب اگر تمہیں اچھا لگے تو پہن لینا اور اگر نہ اچھا لگے تو بھئی نہ پہن لینا۔ دوسری طرف یہاں پر ڈولی اپنے بھائی کو اتنی پریشان دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا، بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ ساتھ کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم میرے بارے میں پریشان نہ ہو، بس تم یہ بتاؤ تمہارے اور علی کے بارے میں سب ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ماہین آتی ہے اور آ کر ماہی کہتی ہے کہ مرحا تمہیں میں نے کہا تھا نا اب پڑھائی کے بارے میں بالکل بھی ڈسکشن نہیں ہوگی، گھر کے کام کرو، امی بلا رہی ہے۔ مرحا کہتی ہے کہ میں نے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنا، اگر آپ نے زیادہ میرے سے بدتمیزی کی تو اب میں آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کروں گی جیسا آپ میرے ساتھ کرتی ہے، اور میں ابو کو سب کچھ ساری حقیقت بتا دوں گی۔ یہ بات سن کر ماہی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔